पुराने घर के उसका दिल दुखा के अच्छा नहीं कर रहे। मैं बहुत 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 परेशान हो चुकी हूँ, प्लीज इससे कहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरनेट पे ये भाई के वीडियोस तो आपने देखे ही होंगे, काशिफ भाई खिदमत वाले। अब देखिए इस तरह के ये वीडियोस डाला करते थे जहाँ पे ये शादी खानों में जाते थे। हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जो रोज भूखे सोते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। क्या आप लोगों ने किसी की शादी में आके खाने के साथ क्या करा है? देखे जरा कितना खाना बर्बाद करा आप लोग। आइसक्रीम खाते समय ढक्कन भी चाट जाते हैं। जब किसी की शादी में जाके खाना खाते हैं तो आधे से ज्यादा खाना प्लेट में झूठा छोड़ देते हैं। लोग जो खाना झूठा छोड़ देते हैं उसको लेके अवेयरनेस किया करते थे और देखिए बहुत बड़ी तादाद में लोग इनको सपोर्ट करते हैं। काफ़ी सालों से ये इस तरह का वर्क करते हैं, लेकिन देखिए अचानक से इनकी एक वीडियो आती है और इस वीडियो के कुछ महीने बाद एक रोती हुई औरत व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो डालती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस ग्रुप में आप लोगों की हेल्प मांगने के लिए ऐड ऑन हुई हूँ। मैं 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, लगाते परेशान हो चुकी हूँ। आखिर ऐसा क्या हो गया कि काशिफ भाई के ख़िलाफ़ इस लड़की ने वीडियो डाल दिया और साथ ही साथ ये लड़की काफ़ी ज़्यादा रो रही थी वीडियो के अंदर और बहुत सारे लोग इस लड़की को अभी सपोर्ट करने भी आ चुके हैं। लेकिन एक्चुअल में रीज़न क्या है, काशिफ भाई के ख़िलाफ़ ये लड़की ने क्यों वीडियो डाला? सब में पहले शुरुआत करते हैं जो काशिफ भाई की जानिब से वीडियो डाला गया था वो वीडियो आपको दिखाते हैं। उसके बाद में तमाम तफसीलात इस वाक़े से मुताल्लिक़ आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी दुआओं से और अल्लाह की रहमत से हमने पहाड़ी जिला सदर बाजार में एक और जस्ट 99 रिटेल स्टोर ओपन कर लिया। यहाँ आपको 9 रुपए से लेकर 9,000 रुपए तक की आइटम मिल जाती है। इस रमजान और ईद के लिए डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से आपके लिए लेकर आए हैं कुर्ता पजामा जो मार्केट में मिलता है 1200 रुपए का, लेकिन सिर्फ आपके लिए जस्ट 99 स्टोर पर 800 रुपए का। आपको दिल्ली में हमारे सभी जस्ट 99 स्टोर पर ऑनलाइन से भी सस्ता सामान मिलेगा और हम बिका हुआ माल वापस भी लेते हैं। हमारे सभी स्टोर पर गिफ्टिंग आइटम अवेलेबल है, होलसेल में भी और रिटेल में भी। जो सामान हमारे स्टोर पे अवेलेबल नहीं होता वो हम व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर ले लेते हैं या डायरेक्ट ऑर्डर ले लेते हैं और उसको गोडाउन से डायरेक्ट आपके घर पे डिलीवर करवा देते हैं। हमारे ऑफिस और सभी स्टोर से जरूरतमंदों के लिए रोजगार जनरेट किया जा रहा है। वो हमसे प्रोडक्ट ले जाते हैं और जितने भी दिल्ली में बाजार लगते हैं वहाँ डिफरेंट जगह पर माल बेच के अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। दूसरा, जो ऑनलाइन काम करना चाहते हैं वो भी हमसे माल लेके जाते हैं और अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो एक्सेट्रा पर सेल करके अपना घर का खर्चा चला रहे हैं। अगर आप भी उन सब की तरह घर से या बाजारों में से काम करना चाहते हैं, आप इनका ये वीडियो देखने के बाद में वो लड़की आती है 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देती है इनके बिजनेस में। यही नहीं, काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। एक भाई तो 28 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। मांगने के लिए ऐड ऑन हुई हूँ। मैं 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। काशिफ भाई ने इन्वेस्टमेंट के लिए मुझसे पैसे लिए थे। मैं उनके घर के चक्कर लगाते ऑफिस के चक्कर लगाते परेशान हो चुकी हूँ। उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे 2-3 महीने प्रॉफिट दिया। 4 महीने से वो मुझे घुमा रहे हैं कि मैं 1 तारीख को पैसे दे दूँगा, मैं 1 हफ्ते में पैसे दे दूँगा, 10 दिन में पैसे दे दूँगा। मेरे पास सब कॉल्स, मेरे पास सब मैसेज सब है। आप लोगों को चाहिए वो तो कि कभी मैं बीमार हूँ, कभी मैं आउट ऑफ दिल्ली हूँ, कभी मैं यहाँ हूँ, कभी मैं वहाँ हूँ। मुझे नहीं पता उन्होंने कितने लोगों के साथ ऐसा किया है, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि प्लीज़ इनसे कहें कि मेरे पैसे दे दे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मैं कब तक इनके घर के चक्कर लगाऊं, कब तक इनके ऑफिस के चक्कर लगाऊं। जैसे ये लड़की का वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप्स में आया उसके बाद में देखिए जो लोग काशिफ भाई के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे थे वो लोग भी अभी अपना पैसा मांगने लगे हैं वापस। तो देखिए आज वजीराबाद में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं। ये आपके सामने मौजूद हैं कुछ लोग, और ये किस वजह से आए हुए हैं। एक ये देखिए, ये 99 स्टोर करके एक जगह है और ये कोई साहब हैं। ये देखिए, इनको बहुत आपने खिदमत के काम करते हुए देखा होगा। ये मुसलमानों के रहनुमा भी बनते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। ये हिंदू मुस्लिम एकता की भी कुछ बातें करते हैं और साथ ही साथ एक इनका चेहरा आपने ये देखा है तो जहाँ पर ये लोगों की मदद करते हुए दिख रहे हैं, आपको कूड़ा साफ सफाई का काम करते हुए दिख रहे हैं, लोगों को पानी पिलाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ इनके लिए इनका एक दूसरा चेहरा भी आज आपको दिखाना चाहते हैं, जहाँ पर कुछ लोग आए हैं जिनका कहना है कि उनके साथ में फ्रॉड हुआ है और सबूतों के साथ में फ्रॉड हुआ है। आइए उनसे कुछ बात सुनते हैं कि वो किस तरह के। जी, आप कहाँ से आई हुई हैं और क्या? मेरा नाम लाइबा है, मैं पुरानी दिल्ली से आई हुई हूँ।
मुझे खिदमत खल के नाम पर मुझसे पैसा लिया गया था। मुझे बोला गया था कि हम लोगों की खिदमत करेंगे और उसके लिए रोजगार का एक ऐसा सेटअप बनाएंगे जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेटअप पर यानी कि मदीना की मार्केट पर बेस्ड होगा। यानी लोगों को इस तरीके से रोजगार दिया जाएगा कि वो उनके लिए मदद का जरिया बनेगा। लेकिन हमारे साथ हुआ क्या, हमसे वादा करा गया था कि आपको जब भी जरूरत हो आप हमें 15 दिन पहले इन्फॉर्म करिएगा, आपको आपका जो पैसा है वो आपको रिटर्न में मिल जाएगा। हमें भरोसा था कि जो इंसान दीन पर और अल्लाह का नाम ले रहा है उसके जबान से इस तरीके से वादा खिलाफी किसी भी जरिए से नहीं हो सकती। लेकिन जब हमने जनवरी से उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो हर तरीके से उन्होंने इसे डिले करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पूरी तरीके से इन्वेस्ट कर चुका हूँ। पहली बात तो जिन लोगों ने आपके पास इन्वेस्ट कर रखा है आपको क्या हक बनता है कि उनकी इजाजत के बगैर, आपने जब 15 दिन का वादा करा है उसकी इजाजत के बगैर आप कहीं भी उसे महीनों तक इन्वेस्ट कर दे पैसा। ये लिस्ट ऑफ नेम्स है जिसमें लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी ने 1.5 लाख इन्वेस्ट किए, किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, किसी ने 28 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। करीब देखिए 50 लाख के ऊपर ये अमाउंट चल जा रहा है, 1 करोड़ के करीब चल जा रहा है जितने लोग अभी क्लेम करने का से पहुँचे हैं, जो पैसे वापस लेने के लिए पहुँचे हैं। अब देखिए कभी भी अपन दोनों साइड की बात सुनना, तो काशिफ भाई का क्या कहना है इससे मुतालिक आपको सुनाते हैं। आपको लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखा, आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, यूट्यूबर्स ने, सब ने बहुत चमकाया, आपको बहुत दिखाया कि आप खिदमत के काम करते हैं और आपका नाम पड़ गया काशिफ भाई खिदमत वाले, क्योंकि आप जो उस फलाह का, बहबूद का काम कर रहे थे, खाना बचाने का काम कर रहे थे, सफाई निस्वीमान का काम कर रहे थे, लोगों को एक ट्रस्ट, एक भरोसा आप पर कायम हुआ। लाइबा पूरी लिस्ट निकाल कर लाई है करीबन 50 पन्नों की, जिसमें अलग अलग लोग ये कह रहे हैं कि आपने उनके साथ में फ्रॉड किया इन्वेस्टमेंट के नाम पर। अब आप ये मीटिंग हो गई है, कैसे लौटाएंगे सबका पैसा? तो मैं यही कह रहा था कि गवाह हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग देख रहे हैं वो गवाह हैं, आप गवाह हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, ठीक है। पहली बात, इस वाले मैटर में खिदमत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। अच्छा, खिदमत मैं कर रहा हूँ लगभग 8 साल से, ठीक है। और मेरा जो खिदमत का तरीका है वो ये है कि मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई केस आता है, वो मैं पहले अपनी पॉकेट से देखता हूँ। जब मेरी पॉकेट से बाहर हो जाता है तो मैं अपने घर वालों से कहता हूँ, जब मेरे घर वालों से बाहर हो जाता है तो मैं अपने यार दोस्तों से कहता हूँ, जब उनके भी बजट से बाहर हो जाता है तो मैं दोस्तों से ग्रुप में, स्टेटस पे या सोशल मीडिया पे डालता हूँ। वो केस ख़त्म हो जाता है, उसकी अपडेट करता हूँ कि भाई जो ज़रूरत थी इनकी पूरी हो गई, और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इस वाले मैटर से खिदमत का कोई लेना देना नहीं, पहली बात। दूसरी, लेकिन आपकी ये चीज़ें तो दुनिया देखती है जी। खिदमत से अगर कोई लेना देना नहीं है तो आप जो वीडियोस बना के डालते हैं कि मैंने इनकी मदद की, मैंने इनको राशन पहुंचाया, मैंने इन्हें खाना पहुंचाया, और अगर मेरे पास पैसा नहीं था तो मैंने अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से लेकर के दिया, फिर आप उसकी पोस्ट डालते थे, वीडियोस डालते हैं, लोगों को देखकर इसी से तो भरोसा हुआ आप पर। बिल्कुल, जो लोग जानते थे वो तो जानते थे, जो लोग नहीं जानते थे उन्होंने ट्रस्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत भी दी अल्लाह ताला ने, और आज भी है। उस बहन ने पैसे लगाए कंपनी में, ना कि खिदमत में। उस बहन ने पैसे लगाए कंपनी में, माल के अंदर, ना कि खिदमत में। उस बहन ने पैसे लगाए 1 लाख रुपए माल के अंदर, और उसका मैंने लिखत में एग्रीमेंट करा, दोनों के साइन है, एक कॉपी उनके पास है, एक कॉपी मेरे पास है। उसमें माल खरीदा गया और माल खरीद के माल को बेचा गया। बेचने के बाद जितने का भी माल बिका उसका किराया निकाल के जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट का आधा आधा किया गया। अभी तक जो उस बहन से मैंने मालूम किया, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, मैंने आप बताइए आपके पास कितना प्रॉफिट अभी तक पहुंच गया। तो उनका कहना यह है कि अभी तक मेरे पास प्रॉफिट 27,430 रुपये पहुंच गया। इनको अपने डीयू के स्टूडेंट का एक प्रोग्राम कराना था, जिसके लिए इन्होंने मुझे कॉल की कि काशिफ भाई ऐसे एक प्रोग्राम कराना है और हमारे पास जगह नहीं है, आप करा दीजिए। मैंने अपना ऑफिस, स्कूल की जगह, ये जगह, वो जगह इनको दिखाई। उसके बाद इनको समझ नहीं आई तो इस्लामिक कल्चरल सेंटर लोधी रोड पे इनका बुक कराया गया, मैंने कराया अपने पास से। इनका वहाँ प्रोग्राम कराया गया, प्रोग्राम कंप्लीट कराया गया। मेरा ना किसी को मैं जानता था, ना मैं वहाँ किसी के लिए इनके अलावा किसी को समझता था। इनकी वजह से मैंने सिर्फ वहाँ पे इनकी बात के ऊपर 23,000 कुछ रुपए वहाँ पे खर्च किए एक दिन में। वहाँ टाइम भी दिया, सारी चीज़ें के बहन किया, जो दोस्त हैं, जो भी है, इनका प्रोग्राम होना है वो प्रोग्राम कराया जाए। एक दिन के 23,000 रुपये खर्च किए, अभी कुछ महीने पहले की बात है, और मेरे अकाउंट के ऊपर उसकी अपडेट भी डली हुई है।
23,000 रुपये कुछ वो एक फोन पे, ठीक है, और जो पैसे दिए गए उसका माल बेच के 27,430 रुपये का प्रॉफिट, और जो 1 लाख रुपए का अमाउंट है उसमें से 25,000 रुपये भी वापस कर चुका हूँ। और बाकी का कल जो इन्होंने सीन किया उसके साथ जो जिम्मेदार थे उन्होंने कुछ बात रखी, उसके बाद सिक्योरिटी के तौर पे कुछ सामान भी दिया गया। मेरी देने की नीयत है, मैं देने के लिए नीयत से काम कर रहा हूँ। अगर मेरे साथ नुकसान हो गया है या कुछ लोगों ने धोखा दे दिया है, कुछ भी कर दिया है, मैं खड़ा हूँ लेकिन देने के लिए। मैंने हर बार कहा, खुल के कहा कि भाई जिसका मुझसे हिसाब निकल रहा है वो हिसाब कर ले, हिसाब करने के बाद जिसका जो पैसा मिलता है उसकी तरतीब बना के मैं दे देता हूँ, और मेरा निकलता है तो आप मुझे दे दो। क्या सोशल मीडिया के दौर में ऑनलाइन किसी के ऊपर भी भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं, इस तरह के सवालात लोगों के दिलों में पैदा हो रहे हैं। और जहां तक इस मामले की बात है, अभी देखना ही होगा आगे क्या होता है, औरत सही है या फिर ये शख्स सही है। अब आगे फ्यूचर में इसकी तफसीलात मालूम होंगी। आप लोगों की राय से मुतालिक कमेंट ज़रूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।